आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा, और चुनावी चर्चा में बात करेंगे हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो मुकाबला है बड़ा ही रोचक नज़र आ रहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ का जो मुकाबला है वो भी बड़ा रोचक हो रहा है। अभी तक की बात करें तो अभी तक चुनावी मैदान में दो प्रत्याशी थे, कांग्रेस और भाजपा के, वो अपना दमखम दिखा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, तीसरी पार्टी आज़ाद हिंद पार्टी के उम्मीदवार भी अपने इस चुनावी रण में अपना जौहर दिखा रहे हैं। बात कर रहे हैं आज हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जो आज़ाद हिंद पार्टी के उम्मीदवार हैं आनंद चौहान जी, उनसे हम बात करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के आनंद चौहान जी से बात करेंगे चुनावी चर्चा में उनके मिशन की, बात करेंगे काशीराम जी के सपनों की। क्योंकि लोकसभा चुनाव है और यहाँ का जो मतदाता है वो अपनी जो एक भावना लेकर अपने मत का प्रयोग करेगा, तो हम बात करेंगे यहाँ के कुछ जागरूक मतदाताओं से, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि उनका जो इस चुनाव को लेकर क्या नज़रिया रह रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आनंद चौहान जी से कि वो जो चुनाव मैदान में है तो किस मिशन को लेकर चुनाव मैदान में। आनंद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लोक सूचना न्यूज़ पर। आप लोकसभा चुनाव के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो आपका क्या ध्येय है और किस मिशन को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मिशन तो शुरू से ही बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिखाया उस पर चल रहे हैं। जब बाबा साहब चले गए तो काशीराम जी ने संभाला। अब हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी आज़ाद इस मिशन को चला रहे हैं, उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। और इस मिशन को कामयाब जब तक नहीं होगा जब तक हम सैन की नींद नहीं सोएंगे। आप लोकसभा में भाग्य आजमा रहे हैं, बिल्कुल। आपको जब जहाँ मुकाबला तीन लोगों के बीच है, दिग्गज लोगों के बीच आपका मुकाबला है, तो अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं? दिग्गज लोग कैसे होंगे सर? जनता जनार्दन तय करेगी। दिग्गज लोग पैसों से दिग्गज थोड़ी हो जाते। वो तो बाबा साहब ने पहले ही इनका पेट, रानी का पेट चीर के नसबंदी कर दी थी। अब तो कोई भी राजा बन सकता है, जो ये जनता चाहेगी वो राजा बनेगा। नहीं, बात हम केंद्रीय मंत्री के कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री भी जनता ने ही बनाया ना जी। तो उनसे आपका मुकाबला है, तो अपने आप को कहाँ पा रहे हैं आप? बिल्कुल मजबूती से लड़ रहा हूँ सर। कितने लोग आपके साथ हैं? आपकी क्या विचारधारा है? आप किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ? किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपके पास क्या मिशन है? आप लोगों के सामने जो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? लोगों के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं पूरे जोधपुर में घुमाऊँ, ऐसे ऐसे गांव है जहाँ पीने का पानी तक नहीं है। 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। जनता ने पिछला कांग्रेस का शासन भी देखा है, पिछले कांग्रेस का शासन देखा है, उसके बाद 10 साल में भाजपा का शासन भी देखा है। आप जब चुनाव प्रचार में आप जा रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं लोगों की आपके सामने आ रही है? लोगों की ये तो चुनाव जीत के एसीओ में बैठे हैं, कहीं नहीं जाते हैं। पिछले 70 साल से कांग्रेस भी है, अभी 10 साल से शेखावत साहब भी हैं। जल मंत्री रहते हुए वो चाहते तो राजस्थान को हरा भरा कर देते, कश्मीर बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। और लोगों की क्या समस्याएं आ रही है आपके सामने? बहुत सारी समस्याएं साहब। स्कूलें नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चियां पढ़ नहीं पाती। ऐसे ऐसे गांव है जहाँ 5वीं से ज़्यादा स्कूल नहीं है, 8वीं से ज़्यादा स्कूल नहीं है। वहाँ की बच्चियाँ कैसे जाएगी 20-20 किलोमीटर पढ़ने? उनके माँ बाप कैसे भेजेंगे? गरीब है वो, तो उनके खर्चे कैसे उठाएंगे इतने दूर भेजने के लिए? बात इस लोकसभा चुनाव की करें तो इसमें जो एक धर्म को एक आधार बनाया जा रहा है, आप क्या मानते हैं? क्या धर्म को राजनीतिक में लाना चाहिए? बिल्कुल, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है धर्म का। तो धर्म के अलावा इनके पास कोई मुद्दा है तो बता दो मुझे। 370 धारा और एक जय श्री राम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा हो तो बता दो मुझे। राम की बात करें तो आप भी राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, तो ये राम भक्त का एक दावा कर रहे हैं, क्या है? मैं वो राम भक्त नहीं हूँ जो ये कह रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं राम को हम लाए हैं। राम को इनकी क्या औकात लेके आएंगे? राम तो हज़ारों सालों से है, युगों युगों से है। ये कैसे लाएंगे राम को? ये तो कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है ये। आप लोगों के बीच जाके क्या वादा कर रहे हैं? अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो उनकी जो भी कमियां हैं पूरी करेंगे। जहाँ जिस गांव में स्कूल की कमी है, पानी की कमी है, जहाँ की रोडों की कमी है, कुछ भी जो सुविधा में कमी है वो पूरी करेंगे। जनहित के मुद्दों की बात करें तो आप किस तरह का विकास करेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र का? बिल्कुल करेंगे साहब। लोकसभा क्षेत्र का पहले जनता मौका तो दे। अभी इन दोनों पार्टियों की आंखों के पट्टी तो हटे। आपने ऐसा कोई विजन तो रखा होगा ना, अगर आप जीतते हैं या आपकी सरकार में भागीदारी रहती है तो आप किस तरह का विकास करेंगे, क्या करवाएंगे? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हमारा रहेगा गांव गांव तक पानी पहुंचे।
अभी पानी की बहुत कमी है राजस्थान में। ऐसे गांव हैं प्यासे मर रहे हैं, 20-20 किलोमीटर पैदल जाके पानी लाना पड़ रहा है उनको। फिर हमारी शिक्षा पे जोर रहेगा, चिकित्सा पे जोर रहेगा, गांव टू गांव रोडों को जोड़ने का काम रहेगा। जहां बच्चियां पढ़ना चाहती हैं वहां हॉस्टल नहीं है तो उनके लिए हॉस्टल बनाएंगे, छात्रावास वगैरह की व्यवस्था करेंगे उनके लिए। आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, काशीराम जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, तो किस तरह का भारत चाहेंगे आप? बिल्कुल अखंड भारत, जो बाबा साहब का सपना था, जो सम्राट अशोक के टाइम था, वो अखंड भारत, उस भारत को पुनः चाहते हैं हम। आप संसद में यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। अगर जीतते हैं तो बिल्कुल जनता का आशीर्वाद रहता है। बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है, सब प्यार है जनता का। किस तरह के मुद्दे उठाएंगे देश हित के? जो देश हित में होंगे उसके वही मुद्दे उठाएंगे। हम ये जातिवाद, ये धर्म के मुद्दे, इनसे मैं बिल्कुल हटकर काम करना है हमें। इन्होंने तो पूरे देश में ऐसा जहर घोल दिया है जातिवाद के नाम पर, उस धर्म के नाम पर। एक दूसरे को लोग काटने में तुले हुए हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये हमारे मुद्दे ये नहीं रहेंगे। किस तरह के रहेंगे? हमारे मुद्दे तो भाईचारा, एकता, और बाकी तो आपको बताया मैंने, शिक्षा वगैरह ये जो है इन पे जोर देंगे। जनता के नाम आपकी क्या अपील है? लोगों को क्या संदेश देना? लोगों से यही अपील है कि अब की बार आशीर्वाद दे मुझे और केतली का बटन दबाकर विजय बनाए, तो मैं आपका हमेशा बीच में रहूँगा। गरीब का बेटा हूँ, इनकी तरह पूंजीपति तो हूँ नहीं जो मेलों में बैठ जाऊँगा जाकर। सड़कों पे 10 साल से पिछले आंदोलन कर रहा हूँ समाज के लिए, और आगे भी जनता के बीच रहूँगा। किसी एक समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे या पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग? मैं तो पूरे लोकसभा क्षेत्र का करूँगा, एक समाज का प्रतिनिधित्व क्यों, अभी भी कर रहा हूँ पूरे जोधपुर की जनता का। जहाँ भी किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, जिसको ज़रूरत पड़ी वहाँ धरने में गया हूँ, उनको न्याय दिलाना पूरा काम किया है। चंद्रशेखर जी भी आपका हीरो रहे, आपके मार्गदर्शक रहे, तो उनके विचारों को कहीं न कहीं आप आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए तो हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। वो हमारे आदरणीय हैं, इस तरह जोशीले नेता मिले हैं। भारत में क्या पूरे विश्व में नंबर 4 पे नाम है उनका। टाइम मैगजीन ने उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया है। कांग्रेस ने और भाजपा ने महिलाओं को लेकर राजनीति करनी चाहिए थी, महिलाओं को आरक्षण की बात की थी, कोटे की बात की थी, लेकिन चुनावों में दोनों मुकर गए। आप क्या कहना चाहिए? ये सिर्फ जुमले हैं सर, इनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। 70 साल से कांग्रेस ने क्या कर दिया? अगर वो सही तरीके से संविधान को लागू करती तो आज ये स्थिति देश की नहीं होती। और बीजेपी है जो आपको मालूम है 10 साल से पिछले जुमले पे जुमले फेंके जा रहे हैं। आप तो जनता के बीच गए हैं, लोगों के बीच गए हैं, गरीब की ढाणी तक पहुंचे हैं, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, लोगों का पूरा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है कि अब की बार आपके साथ हैं। फिर वो तो बाबा साहब ने पर्दा दिया है वोट के लिए, उनका आशीर्वाद मुझे विश्वास है पूरा मिलेगा। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए चंद्रशेखर जी ने एक बीड़ा उठाया है, एक मुहिम छेड़ी है। बाबा साहब का सपना था आमजन का भला करना और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। इसके साथ आपका कहना है कि अगर वो लोकसभा में जाते हैं तो जनता की, गरीब की हित की आवाज़ उठाएंगे और लोकसभा क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भागीदारी निभाएंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि चंद्रशेखर जी जो है भाई साहब चौहान साहब है जो लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या जनता के बीच 5 साल और सेवा करते हैं। चुनावी चर्चा में हमारे साथ कुछ जागरूक महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं कि चुनावी चर्चा में उनका क्या कहना है। ये जो लोकसभा के चुनाव हैं, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इन चुनावों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम चाहते हैं कि देश का विकास हो और हमारी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आनंद जी पाल जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पे शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वहाँ पे एक फ़ोन पर दौड़ के आते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आनंद पाल जी जीते। महिलाओं से क्या अपील करेंगे आप? महिलाओं से तो यही अपील है कि हमारे आनंद पाल जी आज़ाद को जिताएं और देश का विकास करें। आप युवा हैं, जब रोजगार की बात करते हैं या जो और महिलाओं के का विकास की बात करते हैं तो देश ने कहाँ तक क्या कुछ दिया है? भाजपा ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, या और क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए तो यही कहना चाहती हूँ मैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे अभी अनपढ़ है, जिनके यहाँ पे स्कूलें नहीं बनी हुई है, बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती है, तो हमारे विकास के लिए आनंद पाल जी आज़ाद प्रत्याशी है, वही ये सब करेंगे। अभी उनके ऊपर ही है सब। जी, आपका नाम बताएं। रेखा मेवाड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सोडा है। अजय जी, लोकसभा चुनाव की बात करें तो
कैसे देख रहे हैं आप इन लोकसभा चुनावों को? किस नज़रिए से क्या है, किस दिशा में जा रहे हैं ये चुनाव? ये चुनाव अभी आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में जा रहा है। दोनों पार्टियों से तंग आ सके हैं पिछले सालों से। जी, आप क्या चाहते हैं, देश में कैसा माहौल रहेगा? देश में मानवता माहौल बनना चाहिए। इसके ये धर्म के नाम पर दंगे वगैरह बंद होने चाहिए। यहाँ मानवतावादी सोच इस देश में लागू होनी चाहिए। देश में धर्म के नाम की राजनीतिक बंद होनी चाहिए और मानवता है कहीं न कहीं जीवित रहनी चाहिए, ये कहना है यहाँ के एक जागरूक मतदाता का। इसके अलावा बात करते हैं एक और जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, नाम जगदीश बारूपाल है। जगदीश जी, ये जो चुनाव है लोकसभा के, आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी नज़र में क्या है, किस तरह जा रहे हैं ये? मेरे नज़रिए से हिसाब से देखा जाए तो ये चुनाव कट्टर धार्मिकता की ओर जा रहा है। देश को कट्टर धार्मिकता की ओर ले जाया जा रहा है और एक अंधभक्ति की ओर देश को धकेला जा रहा है। क्या होना चाहिए? देश को इस कट्टर धार्मिकता से बचाना चाहिए। सबको सर्वधर्म सम्मान होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि स्कूलों और कॉलेजों का तो महत्व कर दिया कम और मंदिरों का महत्व कर दिया ज़्यादा। तो ये चीज़ मेरे नज़रिए के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब आप कैसे देंगे? इसका जवाब हमारे पास में वोट की ताकत है। वोट की ताकत से ही हम इसका जवाब दे सकते हैं। जी, आपका नाम बताएं। जगदीश बारूपाल। जी, सुनील भाटी सरगरा। भाटी साहब, जब बात एस की करें और बाबा साहब के सपनों की करें, क्या बाबा साहब के सपने साकार हो रहे हैं भाजपा के राज में? बाबा साहब ने पूर्ण भारत का सबसे विख्यात संविधान दिया देश को। आज तक पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू नहीं हो पाया, जिसमें आज भी बाबा साहब ने संविधान में सभी को समानता का अधिकार, और आज भी जातिवाद का जहर पूरे भारत के अंदर चल रहा है। चाहे आप धार्मिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे आर्थिक रूप से देख लीजिए, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, सभी क्षेत्र में जातिवाद का बड़ा फर्क देखने को मिलता है। इस मूवमेंट को हम परिवर्तन करना चाहते हैं। सभी को समानता, और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, उस और समाज अग्रसर हो। इसके अलावा देश में आप क्या चाहते हैं? हम देश के अंदर अमन, भाईचारा और समानता चाहते हैं। सबसे पहले सबको और अपन सभी को संविधान के हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिनकी जितनी संख्या उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज भी हमारा बहुजन समाज उससे वंचित है, इन सरकारों के तानाशाही राज के कारण। लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं, पाल गांव के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि मानवता है सर्वोपरि रहनी चाहिए, राजनीतिक में धर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि जो यहाँ के लोगों की जो मंशा है वो कहाँ तक सार्थक होती है और वोटों में कितनी बदलती है। फिलहाल राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक चरम सीमा पर है और यहाँ का जो मुकाबला है जोधपुर लोकसभा का, वो काफ़ी रोचक नज़र आ रहा है और अब त्रिकोणा मुकाबला होने को और अग्रसर दिख रहा है। आने वाली 26 तारीख तय करेगी कि लोकसभा चुनावों में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है और कौन जनता के बीच सेवा के लिए तत्पर रहता है। शरीउद्दीन खान, लोक सूचना न्यूज़, जोधपुर।